गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल नंबर स्टार्ट किया था। तो रेशनल नंबर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देखेंगे, क्या क्या अभी तक पार्ट रेशनल नंबर में हो चुका है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का पार्ट क्या क्या हो चुका है, हमने क्या जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, उसके बाद होल नंबर पढ़े थे, फिर इंटीजर्स पढ़े थे, फिर हम रेशनल नंबर में आए थे। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या, जैसे देखो 2.6666 एंड सो ऑन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको कैसे लिखते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रही है उस पर क्या लगा देते हैं, बार। तो 2.6 बार, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यही है। और इसको क्या बोला था हमने, रिकरिंग। इसको क्या बोला था, रिकरिंग डेसिमल। और क्या बोला था, रिपीटिंग डेसिमल। और क्या बोला था इसे, रिपीटिंग डेसिमल। यही किया था। ठीक है, तो अब देखो आगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद एक स्टार मार्क पॉइंट लिखना, जो मैं उस दिन लिखाना भूल गया था। स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखो कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग repeating, all terminating decimal and non-terminating repeating decimal are rational numbers, are rational numbers। अब देखो इसके बारे में, जरा मैं एक मार्कर चेंज कर लूं। मैंने क्या क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने क्या क्या बताया आपको। रेशनल नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिख सके। पी क्यू क्या है, इंटीजर। पी क्यू क्या है, इंटीजर। और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। यही बताया, ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 0.34 ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, रिपीटिंग वाला। मतलब कौन से वाले, रिपीटिंग डेसिमल। कौन से वाले, रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होंगे, ये रेशनल नंबर्स होंगे। ये सारे मिला के क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। तो लिख लो जरा यहां तक। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3.999999 सो ऑन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 पॉइंट। जो डिजिट रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखा और उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। और एग्जांपल 4.6767676767, ये भी क्या है, रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4.67 पे बार, 4.67 पे बार। तो लिख लो। फिर उसके बाद पढ़ते हैं आगे इर्रेशनल नंबर। अभी तक हमने किसकी बात की है, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को यूज किया है। रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। कैसा नंबर, इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। तो एक बात बताओ, जो रेशनल है वो रेशनल,
अब जो रेशनल नहीं है वो कौन सा नंबर है? इरेशनल। मतलब देखो रेशनल नंबर को हम कैसे फॉर्मेट में लिख सकते थे? P अपॉन Q के फॉर्मेट में। तो जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिख सके वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो अ नंबर which cannot be represented या expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0, जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो पाए, आर irrational नंबर। ठीक है, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, अ नंबर the number when expressed in its decimal form मतलब पहले कैसा नंबर था भाई? P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना आए तो वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में आ जाए और P Q इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0 वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। वो वाली कैसी बात हुई? P अपॉन Q के फॉर्मेट की। लेकिन जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करते हैं इन इट्स डेसिमल फॉर्म एंड अ नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन इट्स डेसिमल फॉर्म एंड इट्स नॉन terminating form is called irrational number। जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिख पाए वो कैसा? इरेशनल। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो √2 की वैल्यू 1.414 एज इट इज कुछ होती है, तो ये कैसा फॉर्मेट है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और रूट के अंदर आने वाले सारे नंबर कैसे होते हैं? ये कैसे हैं? ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? इरेशनल। रूट के अंदर आने वाले सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रूट के अंदर सारे आने वाले नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बात रही हमारी, ये लिख लो। इरेशनल नंबर की केवल हमें डेफिनेशन जाननी है इस साल कि भाई क्या होता है ऐसे नंबर जिनको हम इनके डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जब हमें क्या मिले? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिले, तो वो नंबर कैसे हो गए? इरेशनल। या फिर ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में ना लिख पाए वो कैसे होंगे? इरेशनल। और रूट के अंदर सारे आने वाले नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। और अगर आपसे कोई पूछे तो पाई भी क्या होता है? इरेशनल। ये केवल ध्यान रखने के लिए, अभी पूछेगा नहीं कोई। पाई का मतलब बाद में बताऊंगा। लिख लो।
ठीक है, तो हम इसके बाद पढ़ते हैं रियल नंबर। हमें ज्यादातर किसके बारे में पढ़ना है? रेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल वगैरह की केवल और केवल डेफिनेशन जाननी है कि भाई होते क्या है। तो हम बात करते हैं रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर and all irrational numbers are set of real numbers। मतलब रियल नंबर में क्या क्या आएगा? देखो रियल नंबर क्या क्या होता है भाई? सारे क्या? ऑल रेशनल प्लस ऑल इरेशनल, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? रियल नंबर। अगर मैं आपको डिफाइन करूं रियल नंबर को, तो रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं। क्या? एक क्या हो गया? रेशनल, और एक क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल के भी दो पार्ट होते हैं। क्या? इंटीजर और ये होल नंबर। होल नंबर के दो पार्ट होते हैं। क्या? जीरो, और ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। और इंटीजर के भी कितने पार्ट होते हैं? दो। वैसे देखा जाए तो चार होते हैं, पर हम दो में डिफाइन कर रहे हैं। चार को ही लिख लो, चार लिखाए हैं मैंने आपको। चार कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, एक क्या हो गया? नॉन नेगेटिव, और क्या हो गया? नॉन पॉजिटिव। ठीक है, बना लो इसको। रियल नंबर क्या होता है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब जब मैं रेशनल को और इरेशनल को दोनों को मिला के लिखूंगा तो क्या बनेगा? रियल नंबर। ठीक है, लिख लो। इसके बाद बात करेंगे। पॉज करके लिख लिया करो वीडियो, ठीक है? क्वेश्चंस भी करेंगे, और बस थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म हो जाए। एक दो लेक्चर में डेफिनेशन वाला काम है। आप इसके बाद नया टॉपिक लिखो, इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर। अब इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये किस में होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं। किस में होते हैं? इंटीजर्स में। इवन ऑड किस में होते हैं? इंटीजर्स में। कि भैया इवन और ऑड किस में होंगे? इंटीजर्स में। तो द इंटीजर which is divisible by 2 is called even number। ठीक है? and the integer which is not divisible by 2 is called odd नंबर। भैया इवन क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल है, और ऑड क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल
इवन। इवन क्या होगा 2 4 6 8 532 534। अब देखो 2 से डिविजिबल देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये नंबर लास्ट का नंबर 2 4 6 8 0 है तो ये क्या हो गया इवन, वरना नहीं है। तो ऑड क्या होंगे, ये तो बहुत आसान बात है पता लगाना। 3 और 5 1 और क्या हो गया 7 9 11 13, ये सारे क्या है ऑड। तो लिख लो इसको ही फटाफट। अब देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर, कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। पहली बात तो ये किसमें होते हैं, किसमें होते हैं नेचुरल नंबर में। किसमें होते हैं ये प्राइम नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये किसका पार्ट होता है नेचुरल नंबर का। अगर आपसे कोई पूछे कि -2 -3 ये पार्ट नहीं होते, किसका पार्ट होते हैं ये नेचुरल नंबर का पार्ट होते हैं। तो द नेचुरल नंबर which are exactly which have the natural numbers which have exactly two factors is called prime numbers, मतलब देखो, और exactly two factors में क्या होंगे, exactly two factors कौन कौन से होंगे 1 and itself। एग्जाम्पल देखो 2, इसके कितने फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2, तो ये प्राइम है, हाँ है प्राइम। 3 कितने फैक्टर हैं 1 and 3, तो ये प्राइम है, हाँ है, ठीक है। अब देखो 4 कितने फैक्टर हैं 1 2 और 4, प्राइम है, नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है। अब देखो और 5 कितने फैक्टर हैं 1 and 5, तो प्राइम है, हाँ प्राइम है। 6 कितने फैक्टर हैं 1 2 3 and 6, तो ये प्राइम है, नॉट प्राइम है। तो बात समझ में आई कि भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से 1 and itself, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। यहां तक बात समझ में आई कि प्राइम नंबर क्या होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट क्या होगा 1 और सेकंड क्या होगा itself। अब 6 और 4 में क्या हो रहा है भाई, इनके कितने फैक्टर हो रहे हैं 4 5 6, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। और प्राइम नंबर में आपको चीज बताता हूँ, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं 25, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। वैसे अगर लोग कहते हैं, जैसा बुक कहती है कि क्या, कि जो प्राइम नहीं है वो क्या है कंपोजिट, दैट इज करेक्ट, हाँ करेक्ट है कि भाई जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा कंपोजिट, बट ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। करेक्ट डेफिनेशन तो ये है कि द नंबर which have
या नेचुरल नंबर्स लिख लो, द नेचुरल नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स होने चाहिए उसके, एटलीस्ट 3 हों, आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट। देखो 4 कितने फैक्टर हैं, एटलीस्ट 1 2 4, ये क्या है, कंपोजिट। 6 कितने फैक्टर हैं, एटलीस्ट 1 2 3 एंड 6, ये क्या है, कंपोजिट। बात समझ में आ रही है कि जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अब देखो 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉट नॉर प्राइम नंबर, मतलब 1 क्या है, ना कंपोजिट है ना प्राइम है। अब कैसे भैया, एक बात बताओ, 1 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 इटसेल्फ, इसके कोई फैक्टर है, नहीं है। 1 हैज ओनली सिंगल फैक्टर इटसेल्फ, सिंगल फैक्टर इटसेल्फ, मतलब उसके पास क्या है, ओनली एक ही फैक्टर है। तो बताओ, तो सो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 को प्राइम बनने के लिए कितने फैक्टर चाहिए थे, 2, और 1 को कंपोजिट बनने के लिए कितने फैक्टर चाहिए थे, 3। 1 के पास फैक्टर कितना है, वो ओनली सिंगल, एक। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, लिख लो इसको। ठीक है, लिख लो पहले इसको फटाफट। भाई आपको क्या करते रहना, आपको जो डेली पढ़ाया जा रहा है आप वो पढ़ते रहो, जो आपको क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं वो करते रहो, आपका चैप्टर बहुत स्मूथली रन करेगा, मस्त तरीके से। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ आपको, 1-2 वो लिखना। और आज तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आज केवल डेफिनेशन बेसिक पढ़ी है। ठीक है, तो लिखो, कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ स्टार मार्क करके। 1 इज नाइदर, ये रिमार्क्स है, याद रखने आपको, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ये तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है आपको। दूसरा पॉइंट, देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन
1 and 100, ठीक है। तीसरा, ये बहुत स्टार मार्क पॉइंट है। आपने अभी तक देखा प्राइम नंबर क्या क्या पढ़े आपने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 20, कितना हो गया, 9, 31, 37, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। तो बताओ ये सारे प्राइम नंबर क्या हैं, और अकेला इवन कौन सा है, 2। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बात समझ में आई कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल and an irrational number is always irrational। कैसे देखो, मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर सारे आने वाले नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल। अगर मैं इसमें कोई रेशनल नंबर 2 का सम कर दूं या √3 माइनस √2 डिफरेंस कर दूं, तो ये दोनों क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। दोनों क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। मतलब दोनों में मैं डिफरेंस या सम कुछ भी कर लूं रेशनल इर्रेशनल का, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये देखो। अब भाई बात कर ली सम की, तो अब प्रोडक्ट की भी करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल, अब रेशनल कैसा, नन जीरो। रेशनल कैसा, नन जीरो, क्योंकि जीरो रेशनल नंबर नहीं ले रहे अभी अपन, क्योंकि जीरो क्या था, रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ अ नन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर is always irrational number, is always irrational number। जैसे एग्जांपल देखो, 2 into √3 क्या हो गया, 2√3, ये क्या है, इर्रेशनल है। ये कैसा है, इर्रेशनल। बट अगर सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 into √3, तो कितना बनाता है, 0, और 0 क्या है, रेशनल। बात समझ में आई कि अगर नन जीरो से रेशनल नंबर से हम इर्रेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या देगा, हमेशा इर्रेशनल। और अगर सम और डिफरेंस भी कर रहे हैं तो क्या देगा, हमेशा इर्रेशनल। यहाँ 0 ले लो, यहाँ √3 + 0 क्या देगा, √3, तो वो भी क्या हो गया, इर्रेशनल। लेकिन वहां 0 लेंगे तो वहां क्या दे देगा, 0, तो क्या हो गया, वो रेशनल। तो ठीक है, ये सारा पढ़ो, जो भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछो, ठीक है। ओके, थैंक